नमस्कार। हमारी कक्षा 6 से 12 तक के इतिहास विषय की मिक्स जीके की श्रृंखला चल रही थी। इसी श्रृंखला के अंदर हमारा आगे पड़ाव आज का मुगल वंश से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। तो देखिए यहाँ सी ऑप्शन है, यहाँ बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। देखिए बाबर का भारत के अंदर शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा है। ध्यान रखिए बाबर है वो दुनिया का पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की, और बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी। ठीक है, और इसके पूर्वज है वो मिर्जा की उपाधि धारण किया करते थे। भारत में जब मुगल वंश की स्थापना हुई तो उसके लिए बाबर के साथ इब्राहिम लोदी का पानीपत का प्रथम संघर्ष हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, जिसमें बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई थी। पानीपत के इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति का सहारा लिया था। ध्यान रखें पानीपत का ये जो आक्रमण था भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था, जबकि बाबर ने पहला आक्रमण 1519 में बाजौर पर किया था। तो इस प्रकार बाबर का ये 5वां आक्रमण था पानीपत का। नेक्स्ट, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो देखिए बाबर, हुमायूं, जहांगीर, फर्रुखसियर। तो इसका सही ऑप्शन है हुमायूं। देखिए हुमायूं जिसका शासनकाल 1530 से 1556 रहा है। देखो हालांकि इसका शासनकाल 1530 से 1556 रहा है, लेकिन वहीं इनको 15 साल का एक निर्वासन भी व्यतीत करना पड़ा। ये निर्वासन 1540 से लेकर 55 तक का था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शेर शाह सूरी ने 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया और उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। ये केवल इसके नाम का अर्थ है, लेकिन हुमायूं भाग्यशाली कभी नहीं था। तो 15 साल का जब निर्वासन बिताया, 15 साल के बाद 1555 में सिकंदर शाह सूर के साथ सरहिंद का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई और उसे वापस भारत का सिंहासन प्राप्त हुआ। लेकिन 1555 जून में यह सिंहासन वापस प्राप्त हुआ और अगले ही वर्ष जनवरी 1556 में हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार लेनपुल ने कहा है, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता हुआ ही मर गया। नेक्स्ट, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? देखिए शेर शाह का प्रारंभिक नाम था फरीद। ठीक है, और जहां तक शेर शाह नाम की बात आती है तो शेर खां ने एक शेर मारा था। तो शेर को मारने के कारण दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने शेर शाह को या फरीद को शेर शाह की उपाधि दी थी। दिल्ली स्थित पुराना किले का निर्माण किसने करवाया? देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है शेर शाह है। दिल्ली स्थित पुराना किले का निर्माण शेर शाह ने कराया था, और इसी पुराने किले के अंदर किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण भी शेर शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ उत्तर है सासाराम, बिहार। देखिए शेर शाह ने सासाराम, बिहार में अपना मकबरा बनवाया था। यह मकबरा चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, और कर्निंगम ने तो शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। शेर शाह के मकबरे के बाहरी भाग का डिजाइन मुस्लिम नुमा है, लेकिन इसके अंदर की सजावट हिंदू स्थापत्य कला से प्रभावित है। अब्बास खां शेरवानी ने शेर शाह की प्रशंसा करते हुए कहा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में शेर शाह दूसरा हैदर था। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? देखो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था नवंबर 1556 के अंदर। ठीक है, देखिए जब हुमायूं की मृत्यु होती है उस वक्त अकबर पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर अभियान पर था, और वहीं पर बैराम खां है उसके संरक्षण में अकबर को शासक बनाया जाता है, और कलानौर में पत्थर का चबूतरा बनाकर अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है। कलानौर पंजाब में आज भी यह चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, अब पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556। इस युद्ध में आदिल शाह सूर के वजीर और सेनापति हेमू को पराजित किया जाता है, और अकबर को दिल्ली का सिंहासन प्राप्त होता है। हेमू ने स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। अगर मध्यकालीन भारत में देखें तो हेमू एकमात्र हिंदू शासक हुआ जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया,
और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला वह भारत का 14वां और अंतिम शासक था। कहते हैं कि हेमू ने 24 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से वह 22 में विजय रहा था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके मध्य लड़ा गया था? देखिए, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इसमें अकबर की तरफ से नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। यह युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अलग अलग व्यक्तियों ने इस युद्ध को अलग अलग नाम दिया है। जैसे हल्दी घाटी के संघर्ष को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, तो वहीं हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली के नाम से जाना है या बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल। देखो, अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे और राजस्थान के नागौर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? यानी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई? तो देखिए, ये उत्तर है 1582। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की थी और ये सभी धर्मों के सामंजस्य के लिए की थी। दीन ए इलाही सर्वेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित था। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल राजा बीरबल, जिसका मूल नाम था महेश दास, ने ही इसे स्वीकार किया था और दीन ए इलाही के अनुयायियों की संख्या देखें तो वो केवल 18 थी और दीन ए इलाही में इतवार के दिन दीक्षा दी जाती थी। निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर लगवाने वाला मुगल शासक हुआ है जहांगीर, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए काफी प्रसिद्ध था और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय न्याय मांगने आ सके, इसलिए महल के आगे न्याय की जंजीर लगाई ताकि कोई भी फरियादी उस घंटी को बजाता है, जंजीर को खींचता, तो उसकी आवाज के साथ ही जहांगीर है वो सामने आ जाता था या न्याय के लिए आ जाया करता था। अगला प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा को ही बाद में जहांगीर ने नूरजहां का टाइटल दिया था, जिसका मतलब होता है जहां की रोशनी। हालांकि नूरजहां या मेहरुन्निसा का पहले विवाह अली कुली या शेर अफगान से हो चुका था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जहांगीर ने उसे विवाह किया था और उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? ठीक है, तो चित्रकला के सर्वाधिक विकास वाला शासक है जहांगीर। जहांगीर कहा करता था कि जिसे चित्रकला से प्रेम नहीं है उसका जीना बेकार है या उसे किसी भी चीज से प्रेम नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई चित्र अनेक लोग मिलकर बनाएं तो जहांगीर उस चित्र को देखकर यह बता दिया करता था कि कौन सा भाग किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार जहांगीर को बड़ी बारीकी से चित्रकला के बारे में रुचि थी और जानकारी थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? तो वास्तुकला की दृष्टि से जहां तक स्वर्णकाल की बात है, वो मुगल शासक है शाहजहां, जिसने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है या सबसे बड़ी देन है आगरा का ताजमहल, जिसे प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी पूरी दुनिया में पहचान मिली हुई है और पूरी दुनिया के लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला भी इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल या वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल की बात कही जाए तो वो मुगल शासक है शाहजहां। इसी के साथ अपने मिक्स प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। आशा है हमारी ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें, कमेंट करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।